जय हिंद भाई, नमस्कार। आज हम करेंगे 99 सवाल। 98 तक हमारे पूरे हो गए थे। 99 सवाल है। यदि 120 एक संख्या का 20% है, तो ये 120 है ना, जो संख्या का 20% है, ये 20% की वैल्यू है। तो संख्या का 120% बताना है। तो संख्या क्या होगी? 20 से ये कितना बार होगा? 6 बार। तो 100% की वैल्यू 600। संख्या है 600। तो संख्या का 120% बताना है। तो इसका 120% कितना होगा? 720। तो इसका आंसर होगा 720। सवाल 100वां है। यदि संख्या का 13%, ठीक है, उसके 5% से 16 ज़्यादा है। उसी के 5% से कितना ज़्यादा है? 16 ज़्यादा है। मतलब 13% और 5% का अंतर कितना है? 8। और वो कह रहा है कि 16 ज़्यादा है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 8 से 16 कितनी बार? 2 बार। 100% की वैल्यू 200। संख्या 100% होगी ना, तो आंसर कितना होगा? 200। 200 होगी वो संख्या। पहले 101। 101 में कहा है, यदि संख्या नहीं, एक संख्या 10% कम कर दी जाए, मतलब संख्या 10 से कितनी कर दी है? 9 कर दी जाए, तो वो 54 हो जाती है। तो मतलब ये 9 की वैल्यू कितनी है? 54 है। तो 9 से 6 है, तो वो संख्या कितनी है? 1 की वैल्यू 6 है। तो संख्या कितनी है? 10 से गुणा करेंगे 10, 60 है। वो संख्या 60 है। तदनुसार उसे 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी? 60 से मैं अगर 72 करूँ, तो 60 और 12 बढ़ाने पड़ेंगे ना। 12 कितने पर? 60 पर। इसे 1/5, 1/5 को क्या कहते हैं? 20%। तो 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी जब वो 72 होगी। सवाल है 102। 102 में कहा है, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए। मान लो x का जो 60% है, जो किसी अन्य दूसरी संख्या से घटाया जाए। दूसरी संख्या मान लो y है, तो y में से x का 60% घटाया जाए, तो वो घटकर दूसरी संख्या है जो 52% रह गई। तो ये दूसरी संख्या है जो y है, कितनी रहेगी? 52% रहेगी। तो संख्याओं का अनुपात बताना है। तो वाई वाई एक तरफ लाना है। तो वाई में इधर ले आऊँगा इसे, तो वाई ये इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। माइनस वाई इंटू 52/100। और ये इधर माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स इंटू 60/100। ठीक है। इसका इंटू इसमें करेंगे तो 100 वाई। 100 वाई में से 52 जाएंगे तो कितने बचे? 48 वाई/100 बराबर, ये कितना है? 60x/100। जिससे ये गया। अब ये 6 से जाएगा 8 बार, 6 से जाएगा 10 बार, और 2 से जाएगा 4 बार, 2 से जाएगा 5 बार। तो फिर ये 4y बराबर कितना है? 5x। ठीक है। y की वैल्यू क्या है? जो x के इंटू में, x की वैल्यू क्या है? जो y के इंटू में। तो x और y का अनुपात कितना हो गया? 4 और 5। ये होगा इसका आंसर। 103 में क्या कहा है सवाल में? यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर, किसी संख्या है, इसी के मैं 25% से गुणा करूँ, मतलब 25x/100। ठीक है। तो मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है। ठीक है। मिलने वाली जो संख्या है उस संख्या के x के, उससे 200% अधिक है। 200% अधिक मतलब कितना है? वो 300/100 है। ठीक है। अगर मैं 25% अधिक बोलता तो 125/100 लिखते, और अगर मैं 200% अधिक बोला है तो 300/100 लिखेंगे। ठीक है। 100 कैंसिल, 25 से ये कितने बार जाएगा? 25 सेकंड, 25 और 25 में 12 बार। तो एक्स से एक्स कट गया, तो एक्स की संख्या कितनी है? वो 12 है। 104 सवाल। 104 सवाल में क्या कहा है? एक संख्या को दो भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है। एक संख्या है, उसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक संख्या है, मान लो कोई एक संख्या है, उसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक एक्स में और एक वाई में। ठीक है। तो इसमें कहा है, पहले भाग का 80%, मतलब एक्स का 80%, 80% को 4/5। दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। दूसरे भाग के 60%, 60% को कितना? 3/5। इससे कितना? 3 अधिक है। अधिक कौन है? ये। अगर इसमें मैं 3 जोड़ दूंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अगर मैं एक्स की तरफ है तो वाई को ले आऊँ, तो 4x/5 माइनस के 3y/5 बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन कितनी हो गई? पहली। आगे क्या कहा है सवाल में? आगे कहा है, दूसरे भाग का 80%। ठीक है।
यदि दूसरे भाग का 80%, दूसरा भाग वाई, इसका 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। कौन अधिक है? ये अधिक है। तो इसमें अगर मैं 6 जोड़ दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना। ठीक है, ये होगी दूसरी इक्वेशन। अब इधर को इधर ले आऊंगा इसको, तो ये 9x/10, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -4y/5। ठीक है, इधर इसको इधर ले आऊँ बराबर में, तो माइनस के 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन होगी दूसरी। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करनी है। दोनों इक्वेशन कौन कौन सी है? पहली इक्वेशन है 4x/5 -3y/5 बराबर 3, और दूसरी इक्वेशन है 9x/10 माइनस के 4y/5 बराबर कितना है? -6 है। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? एक संख्या बराबर कर लूँ, वो कट जाए, फिर एक्स की या वाई की वैल्यू आ जाएगी। मैं वाई को बराबर कर लूँ, इसमें 4y/5 है, इसमें 3y/5, नीचे तो बराबर है, ऊपर बराबर कैसे करेंगे? इसे 12 बना लूँ, तो इसमें 3 का इंटू कर दूँ, इसमें 4 का इंटू कर दूँ, 4 का इंटू 12 हो जाएगा, 3 से ही 12 हो जाएगा। 4 का इतना पहले एक क्वेश्चन करूँगा तो हो जाएगा 16x/20, सॉरी 5। ठीक है, 4 का 4 16 और 5 का 5, माइनस के 12y/5 बराबर 12। 3 का मैं इंटू इसमें करूँगा तो 27x/10 माइनस के, अब इसका इसमें करूँगा 12 में, तो 3 का 4 में, तो माइनस के 12y/5 बराबर -18। अब इसे माइनस के साइन चेंज कर लूँ, इसे प्लस हो जाए प्लस, माइनस के 12/5 हो जाए माइनस के, वो प्लस के 12/5, इससे ये कटेगा, तो 16x बचा क्या? 16x/5 माइनस के 27x/10 बराबर 12, और 18 कितने हो गए? 30। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे। इसका एलसीएम 10 बना लूँ, 2 से इंटू 2 से इधर, तो 32 में 27 जगह तो 5x/10 बराबर कितना हो गया? 30। ठीक है, एक्स की वैल्यू कैसे आएगी? 5 से ये कितने का? 6 बार। एक्स बराबर कितना आ गया? 60। एक्स बराबर तो 60 आ गया, और वाई बराबर कैसे निकालेंगे? दूसरी इक्वेशन या पहली इक्वेशन में 60 को धर दो। अब मैं इसमें अगर 60 को धर दूँ, 4x, एक्स जगह पे 60 को धर दूँ, एक्स की वैल्यू 60 आ गई, तो ये 4 इंटू 60 हो गया, तो 2 से 40, इसमें धर दूँ एक्स बराबर 60 रखने पर, तो 4 का इंटू 60/5 माइनस के 3y/5 बराबर 3, 5 से जगह 12 बार, ये हो गया 48। ठीक है, माइनस के 3y/5 बराबर 3, 48 इधर रहेगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये 48 इधर गया माइनस का, तो ये कितना बचा? माइनस के 45 बराबर माइनस के 3y/5, इससे ये कैंसिल, 3 से ये आएगा 15 बार, तो y बराबर कितना आ गया? 75। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 60 और 75। सवाल में पूछा है कि वो संख्या कितनी है, तो संख्या कितनी है? दो भागों में विभाजित किया ना, तो एक एक्स थी एक वाई थी, तो 60 और 75 कितना हो गया? 135। सवाल थोड़ा लेंथी है, ठीक है, समझोगे समझ जाएगा। सवाल 105। 105 का है, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, तो 10% बढ़ाया गया मतलब कितने हो गए? 10 से 11, फिर 20% बढ़ाया गया, 5 से 6। अब उसमें पूछा है मूल कितनी वृद्धि हुई है? 50 से कितनी हो गई? 66। 50 पर कितना बढ़ा है? 16, मतलब 32%। ठीक है, एक संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है। 25% कम करने पर 4 से कितनी हो गई? 3 हो गई, तो 4 से 3 है 225, 3 की वैल्यू कितनी है? 225 है, मतलब कम करने पर 3 से कितना करेगा? 75 बार। तो संख्या क्या है वो? 75 से इंटू करें 300, वो संख्या 300 है। इसमें क्या है, पूछा गया है कि उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए कि 375 प्राप्त हो जाए। 300 में कितनी बढ़ोतरी की जाए कि 375 हो जाए? 75 की बढ़ोतरी की जाए, कितने पर? 300 पे, इंटू 100, आंसर कितना आएगा? 25%। ठीक है, डबल जीरो डबल जीरो 3 से 25 बच जाएगा। सात सवाल में कहा है, तीन संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। ठीक है, तीन संख्या है ए बी सी, पहली दूसरी तीसरी संख्या से, मानो तीसरी 100 है, एक 30% कम है, एक 37% कम है, तो इससे 30% कम होगी जो होगी 70।
वैसे 37 कम हो गई, ये कितना हो गया 63। ये रेशियो आ गया। ऐसा दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है। दूसरी संख्या है जो पहले की तुलना में कितनी कम है, 7 कम है 70 पर, इंटू 100 कितना होगा 10%।